आइए जो है नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग करने वाले हैं, जो हम लोग अर्थमेटिक का कहाँ तक कर लिया था। तो चलिए हम लोग देखते हैं। तो हम लोगों ने 5.2 में कितना किया था, तो मुझे जहाँ तक लग रहा है कि 4 क्वेश्चन तक किया था। किसका? थर्ड का एक्सरसाइज जो हम लोग किए थे वो कितने किए थे? एक्सरसाइज 5.3 का क्वेश्चन नंबर थर्ड का कुल क्वेश्चन हम लोग जो कर लिए थे वो कितना कर लिए थे? 4 कर लिया था हम लोग ने। कितना किया था? 4। तो आज 5th से करना है, ठीक है ना। किससे करना है तो आप लोग देखिएगा, ध्यान से क्वेश्चन देख लेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़ा सा आपको ध्यान रखना। तो देखिए इस क्वेश्चन में क्या दिया है, डी की वैल्यू 5 है, ठीक है ना। कितनी है डी की वैल्यू? डी की वैल्यू 5 है। और उसके बाद जो है S9 की जो वैल्यू है वो कितनी है? S9 की वैल्यू है 75। कितना है? 75। ए और A9 निकालना। क्या निकालना है? A एंड A9। तो यहाँ से हम लोग करेंगे क्या, इसका फार्मूला लिखेंगे सबसे पहले। तो लिखेंगे S9 इज इक्वल टू 9/2 और यहाँ होगा 2A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। ऐसे पूरा फार्मूला रख देंगे। अब देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है? 75 इस तरफ लिखेंगे और 9/2, तो 9 से 2 डिवाइड नहीं होगा तो छोड़ देंगे। 2 इंटू ए की वैल्यू पता नहीं है और एन की वैल्यू देखिएगा यहाँ कितना है? 9 है। तो 9 माइनस 1 कितना आ जाएगा? रुकिए डायरेक्ट लिख देते, 8 आ जाएगा। 9 में से 1 सब्ट्रैक्ट करेंगे 8 आएगा और डी की वैल्यू 5 है। तो यहाँ पे इतना तो हो गया। चलिए फिर 75 इज इक्वल टू 9/2, थोड़ा इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 40 हो जाएगा, है ना। अब इसको हमको क्या करना है? सॉल्व तो करना ही पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना होगा। तो अंदर मल्टीप्लाई कर लेंगे तो 9/2 का इसमें करेंगे तो 2 से 2 कट जाएगा, तो 9 2 जा 18 ए हो जाएगा। प्लस जब 2 और 9/2 का इसमें करेंगे तो 2 से 40 कट के 20 हो गया और 20 मतलब हो जाएगा 9 2 जा ये भी 18, मतलब ये 180 हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ 20 आएगा। तो 9 दूनी 18 और एक 0 इसलिए। अब क्या करना हम लोग को? इसको उधर ले जाना, क्योंकि 18a की वैल्यू चाहिए। तो 18a इज इक्वल टू 75 माइनस 180, ठीक है ना। तो हमें 18a इक्वल टू कितना मिल जाएगा? सब्ट्रैक्ट करना। देखिएगा अगर हम यहाँ से क्या कर दें, 5 हटा लें, मान लें इसमें अपने मन से 5 तक 80 हो जाएगा। 80 में 80 घट गया तो कितना आ गया? इसका मतलब यहाँ पे आएगा 105, है ना, 105 आएगा। और अगर हम टेबल पढ़े तो 18 25 कितना होता है? 90 हो जाएगा, यही ना। और 90 में फिर क्या करेंगे? 18 जोड़ेंगे तो देखिएगा 108। इसका मतलब हमारा डिवाइड करके वैल्यू जो है फ्रैक्शन में देगा। तो ए की जो वैल्यू आएगी कितनी होगी? 105 में 18 से हम डिवाइड कर देंगे, ठीक है। चलिए 3 से काट लेते, ज़्यादा क्लियर है। 3 3 या 9 और 3 5 या 15 और 3 यहाँ कितना होगा? 3 6 या 18, 35 5 6, ये किसकी वैल्यू है? ए की वैल्यू आ गई है, ठीक है। देखिएगा सबसे पहले क्या दे रखा है इसमें, तो फोर्थ क्वेश्चन नंबर हमारा 5th है, D5 है, S9 75 है और A9। तो ए की वैल्यू हम चेक कर लेते हैं, क्योंकि फ्रैक्शन में है तो थोड़ा सा देख ही लेते हैं। फ्रैक्शन में है तो क्वेश्चन नंबर 5 है, तो अगर हम यहाँ से देखें तो 5a की वैल्यू यहाँ 35 कितना दे रखा है? तो 3 दिया है और हम लोग का 6 आ रहा है। कितना आ रहा है? 6। तो 35 तो करेक्ट है। 3 से काटेंगे 3 6 जा हो जाएगा और यहाँ से काटेंगे 3 3 जा 9, एक 3 5 15 आ तो यही रहा। इसमें क्या दिया? 3 दिया। एक बार चेक कर लेते हैं हम लोग, तो वो भी माइनस में है। तो माइनस में तो सही है, चलिए कोई दिक्कत नहीं है, या तो फिर ये मिस्टेक दिया होगा। अभी हम आगे बढ़ जाएंगे। तो 5a फिर से देख लीजिए, तो डी की वैल्यू 5 है, डी की वैल्यू 5 है, सही रखा है। और उसके बाद S9 की वैल्यू जो है वो S9 की वैल्यू 75। चलिए फिर से को मिला लेते हैं। तो S9 की वैल्यू 75 है। यहाँ पर होता है N/2 और यहाँ पर होता है कितना?
तो 9 है तो 9/2 होगा, 2a + n - 1d, यहाँ पे 9 बोला है तो 8 और यहाँ पे d की वैल्यू 5, 40 हो गया। मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका इससे मल्टीप्लाई होगा। ओ यहाँ पे देखिए, हाँ नहीं, अच्छा हाँ यही देखिए गलती हो गई, देखिए मिल गया ना, देखिए क्योंकि 9 का हम जब इस 2 से 2 काट देंगे तो यहाँ कितना आएगा, 9a खाली आएगा, हमने 18 लिख दिया है, इसलिए कितना आ गया यहाँ पे 9a आएगा, है ना। इसका मतलब यहाँ पर क्या आएगा, 9a आएगा। देखिएगा यहाँ कितना होगा, 9 आ जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे कितना होगा, 9 आ जाएगा। जब ये 9 होगा तो यहाँ पर कितना होगा, 9 हो जाएगा। और इससे हम जब काटेंगे, इसको सही काटे हैं तो 3 आएगा, तो यहाँ माइनस में आएगा ही, तो यहाँ माइनस कितना होगा, 3 आएगा। तो करेक्ट है, ठीक है ना, इसलिए मिला लेते हैं। चलिए ये कितना हो गया। अब हमको करना क्या है कि क्या पूछा है, ए क्वेश्चन नंबर है 5th, A9 निकाल लेना। कितना निकालना है, A9 कितना निकालना है, A9 की वैल्यू। तो जब D का पता चल गया, एक को निकाल लेंगे तो A प्लस कितना होगा, 8D लिखते हैं 9 के लिए। तो A की वैल्यू कितना, -35.3 प्लस D की वैल्यू हम रखेंगे तो 5, तो यहाँ -35.3 प्लस 8 4 जा 40 हो जाएगा, 8 5 जा 40 -35 प्लस यहाँ पे क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, 4×3 = 120 हो गया, 3 हो जाएगा। उसके बाद यहाँ से 120 में से पहले देखिएगा, ऐसे सब्ट्रैक्ट कर लीजिए, यहाँ पे 20 है और यहाँ 35 है, 20 पहले सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 100 बचा, यहाँ 15 बन गया। अब ये तो इसका मतलब 85 कितना होगा, 3 हो जाएगा और ये प्लस में आएगा। तो ये हमारा आंसर आ गया कितना, 85/3। ये किसकी वैल्यू है, तो क्वेश्चन नंबर 5.3 का क्वेश्चन नंबर 3 का क्वेश्चन नंबर ये 5 है। देखिएगा क्वेश्चन देखने में छोटे पर, एक क्वेश्चन छोटा मत समझिएगा क्योंकि इसमें सब कुछ पूछ दिया है, बल्कि वर्ड प्रॉब्लम इससे छोटे होंगे, ठीक है ना। तो क्वेश्चन नंबर आइए 6 देख लेते फटाफट, क्योंकि हम सोच रहे जल्दी जल्दी होगा पर ये बहुत लॉन्ग ले रहा है ना टाइम। तो क्वेश्चन क्या है, वैल्यू लिख लेते हैं। देखिए ए की वैल्यू 2 है, डी की वैल्यू 8 है, 2 वैल्यू मिली, और एन की वैल्यू, एस लग रहा है एन है, चेक कर लें, एन की वैल्यू जो है, नहीं एन की वैल्यू 90 है, ठीक है ना। और पूछा क्या है हमें, तो एन निकालना है और ए एन निकालना, क्या निकालना, एन निकालना है और एंड ए एन निकालना है, ठीक है। मतलब हमको पहले एन निकालना फिर ए एन। क्या क्या दिया है, ए की वैल्यू 2 दिया है, डी की वैल्यू 8 दिया है, एस एन की वैल्यू 9 दिया है, और एन और ए एन। चलिए हो सकता है इस बार क्वाड्रेटिक बने, ये भी समझ में ध्यान रखिएगा। तो चलिए एस एन = 90 या एस एन = हम फार्मूला लिखेंगे n/2, यहाँ पे 2a + n - 1 × d, यही ना होता है। तो यहाँ पे देखिएगा इसकी वैल्यू कितनी है, 90, यहाँ लिखेंगे 90, फिर इक्वल लिखेंगे 9/2, और यहाँ से हो जाएगा 2, a की वैल्यू हो जाएगी 2 + n - 1 की वैल्यू नहीं पता, d की वैल्यू हो जाएगी 8। तो देखिएगा इसमें कितना होगा, 90 = 9/2, और यहाँ से कितना होगा 4 प्लस यहाँ पर हो जाएगा 8 n - 1। ये देखिए कहना क्वाड्रेटिक बनेगा। इसको थोड़ा सा हम कॉमन करके इस 2 को काटते हैं पहले, तो 90 = कितना हो जाएगा, यहाँ से ऊपर 2n/2, मतलब इसमें से 2 कॉमन कर लिया, यहाँ तक 2 बच गया, यहाँ 4 आ गया, और यहाँ n - 1 ये हो गया। अब इसको क्या कर लेंगे, इसको इससे काट देंगे, तो 90 = कितना n हो गया। अब अंदर सॉल्व कर लिए, 2 + 4 का मल्टीप्लाई करेंगे, 4n - 4 हो जाएगा। फिर इसके बाद 90 = यहाँ से थोड़ा और सॉल्व कर लेंगे, तो ये हो गया कितना, देखिए 4 है, यहाँ 2 है तो -2, 4n - 2 ये आ गया, ठीक है ना। अब इसके आगे अगर लेंगे तो मल्टीप्लाई करना, हम इधर करके नहीं, इधर नहीं, पूरा इरेज करके आराम से, क्योंकि इतने में हो नहीं पाएगा, तो पूरे में लिखते हैं, तब जाके आपको समझ में आ जाएगा, नहीं तो कम जगह हो जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो देखिएगा इसके बाद मैं यहाँ से लिखूंगा, तो देखिएगा उसका मल्टीप्लाई करेंगे तो आएगा 90 = अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो 4n² हो जाएगा, फिर माइनस कितना होगा 2n, ये आ गया, ठीक है। देखिएगा कितना 90 है, n से मल्टीप्लाई करेंगे 4n², फिर यहाँ से कर देंगे 2n हो जाएगा। अब इसको हमें क्वाड्रेटिक लाना, 4n² - 2n और -90 = 0। देखिए ये अपनी जगह है, ये 90 इसकी तरफ आके =0, क्योंकि क्वाड्रेटिक को सॉल्व करना होगा। 2 कॉमन करके काट दिए तो 2n² बचेगा, यहाँ n बचेगा, -45 = 0। ये हमने कॉमन भी करके काट दिया, उसका
जो बचा था। अब इसका फैक्टराइज करना, देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई अगर कर देंगे तो ये हो जाएगा 90, और 90 को हम लोग लिखते हैं कितना, हमको सब्ट्रैक्ट करने में कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। तो 90 का मतलब होगा कितना कितना ले सकते हैं, 90 का हो जाएगा, एक तो 16 25 नहीं 16 25 क्यों, 90 होगा कितना, चले नहीं समझ में आएगा फटाक से एलसीएम जैसा कर लीजिए, 2 से काटेंगे 45, उसके बाद हो जाएगा, नहीं इसका होगा 10 इंटू 9, देखिए आ गया 10 इंटू 9 कितना होगा, 90 होता है, और 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट 1 आ जाएगा। तो हमको लिखना है 2n स्क्वायर माइनस 10n और प्लस 9n और माइनस 45 इक्वल टू 0। समझ रहे बात को, देखिएगा यहाँ कितना होगा, हम लोग को माइनस n आना चाहिए, तो 10 में से 9 सब्ट्रैक्ट करेंगे माइनस n आ जाएगा। अब क्या करना है, 2n कामन कर लेंगे तो यहाँ n माइनस कितना बचेगा 5, और प्लस यहाँ से 9 कामन कर लेंगे तो यहाँ पर भी वही बचेगा। अब यहाँ पे n माइनस 5 हो गया एक ब्रैकेट में, और दूसरे में 2n प्लस 9 इक्वल टू हो जाएगा 0। यहाँ से n की वैल्यू 5 आ जाएगी इधर से, और यहाँ n की वैल्यू माइनस 9/2। तो ये वाली प्लस वाली वैल्यू हमको लेनी, माइनस वाली लेनी नहीं। इसका मतलब है इसमें हमें जो n निकालना था वो निकल गया कितना, n की वैल्यू 5। अब an निकालना है, इसका मतलब a5 की वैल्यू होगा a प्लस 4d। a की वैल्यू वहाँ से 2 पता है, पहले से 2 है, और d की वैल्यू 8 पता है। तो 2 प्लस 8 कितना होगा, 8 चौक 32 32, और ये हो गया हमारा 34। इसका मतलब है n हमने देखे n निकालने में थोड़ी दिक्कत थी क्योंकि क्वाड्रेटिक बन गया। तो n को सबसे पहले आप देख लीजिएगा ध्यान से n कैसे निकला, यहाँ से यहाँ तक n का मैटर था। इसको इसलिए नहीं लेना क्योंकि ये माइनस में चला गया, इमेजिनरी होगा, नहीं लेना है। n की वैल्यू जब 4 आ गई तो हम 5 आ गई, तो हमको क्या करना है, n निकल गया तो an निकालना। तो a5 की वैल्यू a प्लस 4d होती है, और a और d रख के आप आराम से कैलकुलेट कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। देखिए क्वेश्चन बड़ा हुआ ना, तो आगे नेक्स्ट क्वेश्चन लेते, चलिए इसको इरेज कर लेते हैं फटाफट करके। तो आप लोग जो है वीडियो में आप रोक के, आप ज़रूरत पड़ेगी तो आप लोग क्या करेंगे, अपना नोट कर लीजिएगा, है ना। तो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर अब हमारा क्या है, 7 है। तो क्वेश्चन नंबर 7 ले लेते हैं, चलिए 7 है ना, 7। अब देखिए पहले क्या क्या गिवन है 7 में। गिवन है a की वैल्यू 8, क्या है, a की वैल्यू 8, an की वैल्यू 62, कितनी, an की वैल्यू 62, sn की वैल्यू 210, कितना, sn की वैल्यू 210। फाइंड, क्या फाइंड करना, फाइंड n एंड, क्या फाइंड करना है, n एंड d, बस 2 चीज निकालना है, n निकालना और d निकालना है, ठीक है ना। क्या निकालना है, n एंड d। सबसे पहले देखिएगा यहाँ से अगर हम वैल्यू रख दे तो कुछ तो आ ही जाएगा। तो सबसे पहले इसको ले लेते हैं, अगर इसको रखेंगे तो d निकल आएगा यहाँ से, तो हम लेंगे an इक्वल टू, अच्छा d निकलेगा कि नहीं ये भी नहीं है क्योंकि n की वैल्यू पता, चलिए देखते हैं। अच्छा an की वैल्यू अगर हम वहाँ से ले लेते तब भी नहीं, n मतलब हमको पहले 2 इक्वेशन बना के सॉल्व करना पड़ेगा। तो an इक्वल कितना हो जाएगा, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये हो गया। तो चलिए इसकी वैल्यू 62 रखेंगे, a की वैल्यू 8 रखेंगे, और यहाँ n माइनस 1 का पता नहीं है और d का भी नहीं पता है, ठीक है, ऐसे करके छोड़ देना है। तो ये हमारा इसका मतलब फर्स्ट इक्वेशन बन गया। तो चलिए उधर से ले लेते हैं दूसरा इक्वेशन। अब क्या करते हैं, यहाँ पे देखिए इसको थोड़ा सा इधर ले सकते हैं, बहुत करेंगे इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। अगर हम सब्ट्रैक्ट कर ही लेते हैं, चलिए तो कितना मिल जाता देखिएगा, d 62 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, तो ये हो जाएगा 60, और इधर बचा 6, 60 में से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे कितना होगा, 54 बच जाएगा, इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। ये फर्स्ट मानिए बल्कि, ठीक है, ये हो गया खत्म इतना। अब चलिए दूसरा ले लीजिए, Sn की वैल्यू हो गई कितनी, Sn इक्वल टू n/2 होता है, और यहाँ पे 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है, यही ना फार्मूला होता है। तो यहाँ से देखिए Sn की वैल्यू 210 210 दे रखा है, n/2 की वैल्यू नहीं पता है, और 2a की वैल्यू पता है कितना, 8 है, यहाँ रखिए। और ध्यान से देखिए तो ये हमारा n माइनस 1 है, n माइनस 1 इंटू डी, n माइनस 1 इंटू डी की वैल्यू कितनी मिल चुकी है, 54। तो ये डायरेक्टली ऐसे ही रख देंगे, ठीक है, तभी सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो हो पाएगा। अब क्या करना देखिएगा, 210 वैसे ले लेना है, और n/2 है, यहाँ से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ से
क्या कर लीजिए, अंदर से कॉमन, तो जब 2 कॉमन करेंगे तो यहाँ 8 बचेंगे, यहाँ 2 से कॉमन करेंगे तो 27 बच जाएगा, और इस 2 से 2 काट देते हैं। अब इधर आ जाते हैं, देखिए ये हो गया 210 इक्वल टू, अब करना क्या है देखिएगा, यहाँ n बाहर है और अंदर क्या होगा, इसको ऐड कर लेते हैं, इसको ऐड करेंगे तो आपका मिल जाएगा हमको ये 27, यहाँ 27, यहाँ 3 इसमें से ऐड करेंगे कितना हो जाएगा, 30, 35 हो जाएगा, ये 35 होगा। इसका मतलब n निकालना, 210 में 35 से हम क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, इसको 7 से पहले काट दें, 7 त्रिक 21, 3 आ गया, और 7 पच्चे 35, 5 6 आ गया, तो n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई n की वैल्यू, ठीक है ना। इसको क्या आ गई, ये n की वैल्यू हमारी कितनी आ गई, 6 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई, n की वैल्यू कितनी आ गई, 6 आ गई। अब क्या करना था, n पहले पूछा था, उसके बाद क्या निकालना है, d निकालना है। जब n पता हो गया तो यहाँ से हम d निकाल सकते हैं, तो वहीं रखेंगे, फर्स्ट में क्या होगा, 54 इक्वल टू n की वैल्यू 6 माइनस 1, d की वैल्यू नहीं पता है, तो d इक्वल कितना होगा, 54 अपन यहाँ सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आएगा, तो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड इस बार मिलाना पड़ेगा, लग रहा है आंसर का क्या चक्कर है। तो देखिएगा आया तो सही है, क्वेश्चन नंबर 7 है, मैं देख लेता हूँ आपके सामने ही। क्वेश्चन नंबर 7 में आपने पाया कितना, 54/5, तो करेक्ट है, ठीक है। मुझे लगा कि जो डिवाइड करने पर ऐसा तो नहीं आना चाहिए, क्योंकि पर फ्रैक्शन में दिया है तो कोई बात नहीं, ठीक ही है। तो कितना आ गया, आपने देखा कि आपकी वैल्यू जो है n की वैल्यू 6 आ गई, तो आप जब यहाँ पे रखेंगे, कहाँ पे रख देंगे, इसमें रखेंगे फर्स्ट इक्वेशन में, तो ये वैसे रहेगी, n की वैल्यू 5 हो जाएगी, 5 से डिवाइड कर देंगे तो आपका ये आंसर आ गया, एकदम करेक्ट है। d की वैल्यू ऐसे ही दिया है तो हम भी ऐसे करते हैं, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कौन सा, क्वेश्चन नंबर 8 है, क्वेश्चन नंबर 8 है, देखिएगा आप क्वेश्चन नंबर 8 है क्या, देख लेते, पहले वैल्यू नोट कर लेते हैं, क्योंकि वैल्यू नोट करने में गलत हो गया तो वैसे भी आंसर नहीं आना है, थोड़ा सा मिस्टेक लग रहा है। वो मिस्टेक क्या है, an की वैल्यू लग रहा है 4 लिखा है, कितना लिखा है, an की वैल्यू 4 है मेरे बुक में, और उसके बाद d की वैल्यू 2 दिया है, d की वैल्यू 2, Sn की वैल्यू -14, फाइंड n एंड a, क्या दिया है, सबसे पहले फर्स्ट क्या दिया है, a की वैल्यू, an की वैल्यू 4 है, d की वैल्यू 2 है, Sn की वैल्यू -14 है, फाइंड n एंड a। तो आइए हम लोग क्या करते हैं, इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिएगा an से क्या निकल के आता है, तो an इक्वल टू हमारा हो जाएगा a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, इसकी वैल्यू अगर हम 4 रख देंगे, इसकी वैल्यू यहाँ से, तो a की वैल्यू हमको पता नहीं है, और n की वैल्यू यहाँ से देखिए, जब 4 an है, अच्छा 4 an है तो n का पता ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पर कितना हो जाएगा, n-1 होगा, और d की वैल्यू पर 2 रख सकते हैं, ठीक है ना। तो बहुत कुछ नहीं होगा, फिर भी लिखिए 4 इक्वल टू a प्लस, यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे 2 - 2 हो जाएगा, इस 2 को इधर लाएंगे तो 6 हो जाएगा, तो ये 6 हो गया, यहाँ a प्लस कितना होगा, 2n हो गया। ये फर्स्ट इक्वेशन मान के इसको छोड़ देना, क्योंकि आगे क्या ज़रूरत हो देखते हैं। तो ठीक है, चलिए अब इसको लेते हैं Sn वाली वैल्यू, तो Sn इक्वल कितना हो, n/2 होता है, और यहाँ पर कितना होगा, 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये हो गया, ठीक है। और या तो हम क्या करते हैं, यहाँ से ऐसे भी निकाल सकते हैं, इसकी वैल्यू हम रख के, चलिए फिर क्या करते हैं, इसकी वैल्यू हो गया -14 हो गया, और यहाँ से कितना होगा, n/2 हो गया, और यहाँ पे 2 इंटू a की वैल्यू पता नहीं, तो 2a ही लिख देते हैं, फिर प्लस क्या कर लेते हैं, n-1 है नहीं पता है, पर d की वैल्यू 2 है वो लिख लेते हैं, फिर यहाँ -14 इक्वल टू हो जाएगा कितना, ध्यान से देखेंगे, इसमें से 2 कॉमन होके कट जाएगा, यहाँ अंदर वाला ये 2 इससे कॉमन हो कट जाएगा, तो यहाँ n बचा, और यहाँ कितना बचा a, और यहाँ बच गया n-1 बच गया यहाँ से, ठीक है ना। तो आगे थोड़ा सा हम इरेज करते तब लेते हैं, तो आइए देखते हैं इरेज करके यहाँ से, तो वैल्यू क्या होगी, तो आप देखेंगे यहाँ से ब्रैकेट ओपन, देखिएगा यहाँ से सबसे पहले तो हमको n की वैल्यू यहाँ से भी क्या मिल रही है, बहुत कुछ नहीं मिल रही है, ठीक है। n की वैल्यू अगर हम यहाँ रख भी देंगे तो हमको बहुत कुछ नहीं मिलेगा, a की वैल्यू यहाँ रख दे n के टर्म में आ जाएगा, अगर a की वैल्यू रखेंगे तो 6 माइनस कितना होगा, क्वाड्रेटिक बनना ही, वैसे तो सॉल्व होना नहीं है ये, तो हम फिर भी रखते हैं -14 इक्वल टू n, ठीक है। a की वैल्यू यहाँ से ले लीजिए, a की वैल्यू यहाँ से लेंगे तो आपको होगा 6 - 2n, a की जगह यहाँ से रख देंगे यहाँ से, तो ये हो जाएगा इधर, तो 6 - 2n, और प्लस कितना है हमारे पास
n-1 है, इसको आप सॉल्व कर लीजिए। -14 इक्वल n वैसे ही होगा, और यहाँ देखेंगे आपका यहाँ +6 है माइनस है, मतलब 5 हो जाएगा, और यहाँ पे कितना है -2n है प्लस है, इसका मतलब -n हो जाएगा। ठीक है, अब कितना होगा -14 इक्वल, इसका मल्टीप्लाई करेंगे 5n माइनस कितना होगा n², क्वाड्रेटिक है यहाँ, इसको हमें प्लस में चाहिए, इधर लेके चले जाएंगे तो n² मिल जाएगा, और ये -5n होगा, और -14 इक्वल टू 0। अब देखिए ये क्वाड्रेटिक आपका बन गया। ठीक है, देखिएगा क्या है, क्वाड्रेटिक बन गया। कैसे बना, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से यहाँ 6 है, यहाँ 1 है, सब्ट्रैक्ट करेंगे 5 आ गया, और 2n माइनस है प्लस 1 है तो -n आएगा, अंदर मल्टीप्लाई 5n ये हो गया, पर ये हमेशा प्लस चाहिए इसलिए इक्वल के दोनों को इधर लेके चले जाएं, ये वाला प्लस हो गया, ये वाला माइनस हो गया, ये अपनी जगह पे है। अब हमें 14 ऐसा लिखना है, तो 7 × 2 कितना होता है 14 होता है, और सब्ट्रैक्ट करने 5 आएगा, तो n² माइनस कितना होगा 7n माइनस 2n। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा प्लस हो जाएगा, और -14 इक्वल टू 0 कॉमन कर लेंगे यहाँ n, तो n-7 मिलेगा, प्लस यहाँ से 2 कॉमन करेंगे तो n-7 यहाँ से भी मिल जाएगा। अब यहाँ पे n-7 होगा और n+2 होगा, तो इस वाली वैल्यू को लेना, तो n इक्वल टू हमारा 7 आ गया, और यहाँ से n इक्वल टू -2, तो -2 वाला लेना नहीं, लेना हमको 7 प्लस वाला है। अब क्या पूछा वो देखिए, पूछा वैल्यू ये था, हमको फाइंड करना था n, उसके बाद a, तो n जब आपका वैल्यू कितना आ गया, n की वैल्यू आपकी 7 आ गई, कितनी आ गई 7। जब n की वैल्यू 7 आ जाएगी तो अब हमको क्या करना है, किससे निकालना, इसी फर्स्ट इक्वेशन को लेके यूज करके निकाल लेते हैं। ठीक है, तो हमें क्या होगा a इक्वल टू निकालना है, तो ये हमारा वैल्यू हो गया 6 - 2n, सीधी सी बात है, a इक्वल टू 6 - 2n कितना है, n की वैल्यू हमारा 7 है, तो 2 × 7 हो गया, 6 - 14 हो गया, इसका मतलब -8 हो गया, a की वैल्यू -8 यहाँ से, और n की वैल्यू कितनी आ गई 7 आ गई। आपको आंसर देखना तो मैं आपको दिखा देता हूँ, चेक भी कर लिया जाए क्या आंसर है। तो हमारा आंसर आ 7 और -8, 7 -8 ये करेक्ट है। तो इस तरीके से आपको कर लेना है क्वेश्चन। देखिएगा क्वेश्चन लग रहा है बहुत छोटा है, पर क्वेश्चन में जब क्वाड्रेटिक हो गया, इसका मतलब जो वर्ड प्रॉब्लम है उससे बड़े क्वेश्चन हो गए, समझिए ये क्वेश्चन कम नहीं है, बहुत बड़े क्वेश्चन माने जाएंगे। तो आप लोग बस क्या करिएगा, अपना ध्यान अपने पढ़ाई पे लगाइए, और आप लोग इधर उधर कहीं मत लगाइए। आपका पेपर है तो आप अच्छे से पेपर देखिए। ओके, थैंक यू।